हेलो बच्चों, जैसा कि हम सिक्कीबाज मक्खी का कल रीडिंग कर चुके हैं। उम्मीद है कि आपने सबने उस पाठ को पढ़ लिया होगा अपनी पुस्तक से। तो आज हम देखेंगे उस पाठ के प्रश्न उत्तर। ठीक है। सबसे पहले कैसी लगी कहानी, आपको कहानी कैसी लगी। कक्षा में साथियों से बातचीत करो, तो ये बातचीत करनी है आपको घर में कि कहानी कैसी लगी आपको। ठीक है। पहला प्रश्न है, तुम्हें कहानी में सबसे अच्छा कौन लगा। सबसे अच्छा कौन लगा और क्यों लगा। तो मुझे तो आप अपने हिसाब से लिखना, लेकिन मुझे जो लगा सबसे अच्छा वो लोमड़ी लगी, क्योंकि उसने बड़ी आसानी से जो मक्खी थी उसका घमंड चूर चूर कर दिया। ठीक है, तोड़ दिया उसका घमंड। मक्खी मकड़ी के जाल में फंस गई, फिर क्या हुआ होगा। कहानी आगे बढ़ाओ। मक्खी जब जाल में फंस गई तो क्या हुआ होगा बताओ। तो मक्खी जब जाल में फंसी होगी तो क्या होगा, भूखी मर गई होगी, और भूखी जब रही होगी तो थोड़े दिन बाद में, एक आध दिन बाद में वो मर गई होगी। मतलब जाले में फंसी फंसी रह गई होगी और वहीं ख़त्म हो गई होगी, मर गई होगी। ठीक है। कहानी का नाम, दूसरा कहानी का नाम तो आपको लिखना है इन प्रश्नों के उत्तर। अगर कहानी का नाम मक्खी को ध्यान में रखकर लोमड़ी या शेर को ध्यान में रखकर लिखा होता। मान लो कहानी का नाम, जो अपनी कहानी है उसका नाम लोमड़ी या शेर पर होता, तो उसके क्या नाम हो सकते थे। जैसे चतुर लोमड़ी या चालाक लोमड़ी, शेर और मक्खी। ठीक है, तो लिख सकते थे शेर और मक्खी। ऐसे दो और भी आपको जो नाम सूझ रहा है अच्छा लगे। ठीक है, आलसी शेर या और लिख सकते हैं। ठीक है, लोमड़ी की समझदारी। वैसे आप कोई भी नाम लिख सकते हैं, जैसे चतुर लोमड़ी या शेर और मक्खी। अब तुम कहानी के लिए एक और नया शीर्षक, मतलब कहानी का एक नया नाम देना है आपको सिक्कीबाज मक्खी के अलावा। तो क्या नाम हो सकता है बताओ। लेकिन कहानी इस पे भी है कि पात्र पर नहीं होनी चाहिए। पात्र मतलब मक्खी, जैसे पात्र हैं ये मक्खी, शेर, हाथी, लोमड़ी और मकड़ी, ये कहानी के नाम में नहीं होनी चाहिए। तो क्या नाम हो सकता है। तो इसमें आप सकते हैं घमंड की हार। इसमें लिख सकते हैं घमंड की हार। घमंड की हार लिख सकते हैं, कहानी का नाम है घमंडी की हार। ठीक है। नेक्स्ट, शेर की जगह अगर तुम होते तो क्या करते। अगर मान लो शेर की जगह आप होते, मक्खी ने शेर को जगाया, आग बबूला, गुस्सा हो गया। तुम्हें भी कोई गहरी नींद से जगाता है तो क्या होता है, गुस्सा। और तुम क्या करते हो। तो तुम करते हो कि गुस्सा होते हो नहीं होते हो, अपने से लिखना है। मक्खी उड़ाते उड़ाते शेर ऊब गया था, मतलब परेशान हो गया था। तुम क्या करते करते परेशान हो जाते हो, ऊब जाते हो। क्या करते करते, जैसे कोई छोटे भाई बहनों को मनाते मनाते ऊब जाता है, कोई कोई काम ऐसा करते करते ऊब जाते, तो उस काम का नाम, काम लिखना है यहाँ। ठीक है। मान लो तुम शेर हो, अगर मान लो तुम शेर की जगह होते, तो मक्खी ने तुम्हारे साथ जो किया वह लोमड़ी को बताओ। तो लोमड़ी को बताओ, जो शेर की जगह अगर आप होते तो लोमड़ी को कैसे बताते कि लोमड़ी बहन, मेरे साथ इस मक्खी ने बहुत बुरा किया, मुझे परेशान किया, और मेरी कभी कान पे बैठती तो खुद तो उड़ जाती, लेकिन मैं खुद ही चोटिल हो गया, और भगवान करे कि इस मक्खी का घमंड चूर चूर करने वाला कोई ना कोई मिल जाए। ऐसे बोलते, मतलब मक्खी के बारे में। दूसरा, आगे चलो। शेर तो भोजन करके आराम कर रहा था, तुम खाना खाकर क्या करते हो। अक्सर, अक्सर जैसे अक्सर क्या करते हैं, खाना खाकर लेट जाते हैं। कई खाना खाकर लेट जाते हैं। कभी कभी खाना खाकर हम क्या करते हैं, टीवी देखने लग जाते हैं। तो ये आपको लिखना है जो आप करते हैं। अक्सर मतलब हमेशा, लगभग लगभग आप ऐसे ही करते हैं। शेर ने भोजन में क्या खाया होगा। शेर ने क्या खाया, शेर क्या खाता है बताओ, क्या खाता है। शेर क्या खाता है, मांस खाता है। तो उसने मांस खाया होगा, और तुम क्या खाते हो, रोटी सब्जी, दाल चावल, या जो भी आप खाते हैं, छोले पूड़ी, हलवा पूड़ी, जो भी आप खाते हैं वो इसमें लिखना है। आप खाते हैं और शेर जो खाया वो इसमें लिखना है। ठीक है। नेक्स्ट थिंग, किसने क्या कहा। किसने क्या कहा, देखो। अब किसने कहा हमें, मतलब कौन क्या कह रहा है। जैसे मक्खी है, मक्खी बोल रही है, तो इसमें मक्खी क्या कह रही होगी शेर से कि छी छी। तो जो मक्खी ने कहा, एक सेंटेंस आपको इसमें लिखना है। इसमें क्या कहेंगे। जैसे शेर कुछ बोल रहा है, तो शेर बोला होगा कि मक्खी बहन, मैं हारा तुम जीती, अब मुझे छोड़ो। ठीक है।
नेक्स्ट, अब इसमें भी मक्खी बोल रही, तो मक्खी क्या बोले होंगी? मक्खी बोलेंगी कि हे हाथी मुझे प्रणाम कर, मैंने शेर को, जंगल के राजा शेर को हराया। इसमें भी मक्खी बोल रही है, तो लोमड़ी से क्या बोल रही होगी कि ये अरे लोमड़ी तुम मुझसे डर कर भाग रही हो, क्या बोला होगा? जो भी बोला आप इसमें लिखिए, एक एक सेंटेंस जो मक्खी ने बोला, ठीक है। फिर आगे इसमें लोमड़ी बोल रही है, तो लोमड़ी क्या बोलेगी कि मक्खी रानी जो मकड़ी दिख रही है ना, वो क्या कर रही है, वो आपको गाली दे रही थी, जरा उसकी खबर लो ना, ये बोल रही होगी लोमड़ी। नेक्स्ट, कौन क्या है? आपके हिसाब से कौन क्या है? कहानी के हिसाब से बताओ, घमंडी कौन है? कहानी के हिसाब से बताना है तो घमंडी कौन थी? मक्खी थी। चतुर कौन था? लोमड़ी। समझदार कौन था? हाथी, क्योंकि वो ऐसे बेवकूफ़ लोगों से मोह नहीं लगा। डरपोक कौन था? डरपोक शेर था, जो उठा ही नहीं अपनी जगह से और हार मान ली उसने। सबसे चतुर कौन थी? लोमड़ी थी सबसे चतुर। आलसी कौन था? हाथी था, कि बिना कुछ किए ही उसने नमस्कार कर दिया। तो उनका नाम लिखना है, ठीक है, आपको लिखना है इसमें। नेक्स्ट, चुटकी बजाते। चुटकी बजाते का मतलब है बहुत जल्दी कर लेना, कोई भी काम हो उसको बहुत जल्दी कर लेना। तुम कौन कौन से काम चुटकी बजाते ही कर लेते हो? तुम जो काम चुटकी बजाते, जैसे मैं दूध का गिलास चुटकी बजाते ही ख़त्म कर देता हूँ, मैं अपना बैग चुटकी बजाते ही तैयार कर लेता हूँ या पैक कर लेता हूँ, मैं चुटकी बजाते ही नहा लेता हूँ, मैं चुटकी बजाते ही कपड़े पहन लेता हूँ। मतलब बहुत जल्दी मैं ये काम निपटा। जो आप जो काम करते हैं उस काम को आपको लिखना है, ठीक है, नंबर वाइज 1 2 3 4 जो भी आप करते हैं फटाफट उनके नाम लिखने हैं। अब टोली बनाओ। टोली का मतलब एक ग्रुप बनाओ, उसमें एक लीडर बनेगा, बाकी बच्चों को काम करने के लिए देगा। मतलब एक टोली बनानी है आपको। करना क्या है, लीडर बनने के लिए 5 पत्तियाँ लानी है और उस पर सेखेबाज जो कहानी है उसके पात्रों का नाम लिखना है। सेखेबाज कहानी जो है उसके पात्र का मतलब है जो कहानी में आए हैं, ठीक है। तो कहानी में कौन कौन आए थे? मक्खी आई थी, शेर, हाथी, लोमड़ी, मकड़ी। तो इनका फटाफट से उन पत्तियों पर नाम लिखने हैं। जो सबसे जल्दी कर लेगा वो क्या बनेगा? लीडर बन जाएगा और बाकी चार लोगों को क्या कर लेगा? काम करेगा। रास्ता ढूंढना आपको कि मकड़ी, ऐसा रास्ता ढूंढना है जिस पर चलकर सबसे ज़्यादा जाले मिले, मतलब उस रास्ते में सबसे ज़्यादा जाले। तो ये आपको करना है, मकड़ी का रास्ता ढूंढकर कौन सा रास्ता है 1 2 जिसमें, और जाले काउंट करने हैं ताकि आपको पता लगे कि सबसे ज़्यादा किस रास्ते में जाले हैं। अब भाषा की बात, ठीक है। भाषा की बात में क्या है? अपने ढंग से लिखो। अपने ढंग से मतलब अपने तरीके से। जैसे शेर आग बबूला उठा, तो शेर आग बबूला उठा का मतलब है, तो इसको कैसे लिख सकते हैं? शेर बहुत गुस्सा हो गया, जरा उसकी खबर लो ना। तो इसमें क्या लगा? जरा उसको सजा दो ना। उस मकड़ी को तो मैं चुटकी बजाते ही ख़त्म कर दूंगी। तो इसमें क्या, मैं उस मकड़ी को तो मैं बहुत जल्दी क्षण भर में ही ख़त्म कर दूंगी। जंगल के राजा के मुंह से ऐसी बात भाषा कहीं शोभा देती है। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, जंगल के राजा के मुंह से ऐसी बात अच्छी नहीं लगती है, ठीक है। नेक्स्ट, उड़ते मंडराते। अब इनके पास तुमने अक्सर किन किन चीज़ों को उड़ते और मंडराते देखा है? जैसे जलता बल्ब, हमारे घर में बल्ब जलता है तो उसके पास आपने क्या क्या देखते हैं, क्या क्या होता है? जैसे कीड़े होते हैं, कुछ छोटे छोटे कीड़े होते हैं, छिपकली भी होती है। छिपकली और कीड़े आप लिख सकते हैं इसमें। खेतों में भी कीड़े रहते हैं और टिड्डे रहते हैं, टिड्डे। और इकट्ठा पानी, जहाँ बहुत सारा पानी इकट्ठा रहता है उसके ऊपर मच्छर मक्खी जो उड़ते मंडराते देखते हैं उनको। फूलों पर मधुमक्खी और तितली उड़ते देखते हैं, आपको लिखना है, ठीक है। नेक्स्ट, कचरे के ढेर पर। कचरे के ढेर पर कौन रहेगी? मक्खी या मच्छर। मिठाई की दुकान जो मीठा होता है वहाँ मधुमक्खी भी होती है,
मक्खी भी वहाँ भिनभिनाती है, जो मीठी चीज़ें होती हैं, गुड़ चीनी। कौन है सेखीबाज? कौन है सेखीबाज? तो इसमें क्या तुम किसी सेखीबाज को जानते हो? मतलब ऐसा सेखीबाज जो अपनी ही बड़ाई करे, बहुत ज़्यादा बातें अपने बारे में बड़ाई करे, या डींग हाँकता हो, बहुत ज़्यादा बातें करता हो ऐसे। तो कौन है वो? आपकी क्लास में जो दोस्त है उसका नाम लिखना है, और किस चीज़ के बारे में उससे करता, मतलब अपनी कौन सी चीज़ के बारे में वो बड़ाई करता रहता है। कि मेरे, जैसे कोई बोले कि मेरे घर में इतना बड़ा टीवी है, कोई बोले मेरे पापा रोज़ मुझे घुमाने ले जाते हैं। तो किस बारे में वो बढ़ाई करता है, वो आपको लिखना है। तो बच्चे आपको करना क्या है, लिखना है, और जो नहीं आए पूछ लेना है, मैसेज या कॉल करके पूछ लेना है। तो आप सभी को ये लिखना है, ठीक है। आगे हम इसके व्याकरण और भाषा ज्ञान संबंधी जो भी है प्रश्न वो करेंगे, शब्दार्थ वगैरह। तो इन प्रश्नोत्तरों को आज आपको अपनी कॉपी में लिखना है। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।